आरव प्लीज मुझे इसके साथ जाने दो। आई एम सॉरी। आरव छोड़ो इसे। तेरी प्रॉब्लम क्या है रणवीर? तू हर बार हम मेरे और शिल्पा के बीच में क्यों आ जाता है? रणवीर तुम ये कर लेकर आए ही क्यों? ये मैं सेफ्टी की सेफ्टी माय फुट! तू कभी चाहता ही नहीं था मैं खुश रहूं। तू क्यों आया यहाँ पर? चल बता। आरव ये गन कहाँ से मिला तुझे? पहले वो गन नीचे रख। क्या कर, ये रणबीर भाई है तेरा आरव। ऐसे होते हैं भाई पापा, ऐसे होते हैं भाई। हर वक्त इंसल्ट करता है मेरी, हर वक्त मेरी बेइज्जती करता है, हर वक्त ताने मारता है। मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं है ना तुझे? रणबीर मुझे सच सच बता दे, मैं तुझे आज नहीं छोड़ूंगा। आरव क्या बोल रहा है? क्या कर रहा है तू? वो गन नीचे रख आरव। ये किसी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है। हम लोग बैठकर बात करते हैं। नहीं हो सकती माँ बाप। देखो क्या हो गया, सब खत्म हो गया इसकी वजह से। नाम कमाना चाहता था मैं, नहीं कमा पाया। खुद को आपके सामने प्रूव करना चाहता था। बेटा तुझे कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तू बड़ा आदमी बने नहीं बने मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आरव। तू गन नीचे रख। तुझे किसी चीज के लिए गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है आरव। तूने जो भी गलती की है मैं तुझे माफ करती हूँ। प्लीज जस्ट स्टॉप दिस। अपनी माँ की बात मान बेटा। मैं अपने आप को क्या करूंगा पापा? मैं आपको कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। देखो ना क्या हो गया। क्या बनाना चाहते थे आप मुझको? इंजीनियर। स्केल होना चाहिए था मेरे हाथ में, लीड पेंसिल होनी चाहिए थी। गन है आज मेरे हाथ में इसकी वजह से। कुछ देर आके गुंडे आके मुझे कुत्ते की मौत मारेंगे। कुछ से बच गया तो पुलिस पकड़ लेगी माँ। मैं फेलियर हूँ माँ। आपका विश्वास तोड़ा, बिजनेस में सपोर्ट किया, उनका विश्वास तोड़ दिया। एक प्यार था जो बड़ी मुश्किल से वापस आया था वो भी छोड़ कर जा रहा है। आरव प्लीज इस रणबीर को शूट मत करो। रियली लव हिम। आरव नहीं। प्लीज बेटा गन छोड़ पहले। पापा प्लीज आगे मत बढ़ना। अब तो शिल्पा ने भी कह दिया She doesn't love me। बहुत बड़ा फेलियर हो रणवीर, तू पास हो गया। आरव शिल्पा बहुत बुरा हूं मैं माँ, मैं बहुत बुरा इंसान हूं। बचपन से लेकर आज तक जो भी चाहा कुछ नहीं मिला। प्यार न अच्छा बेटा बन पाया, न अच्छा भाई, न अच्छा बॉयफ्रेंड। पापा प्लीज आगे मत बढ़ना, मैं अपने आप को शूट कर लूंगा। I'm sorry माँ। आरव नो स्टॉप प्लीज। आरव तू मेरी तरफ देख, यहाँ देख आरव। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता माँ। I need to go। आरव तू मेरे लिए सब कुछ है। तेरी दुनिया तू है, मेरी जान है। आरव प्लीज ऐसा मत कर बेटा। अगर तुझे फेलियर मिला है तो वो मेरी जिम्मेदारी है, मुझे सजा मिलनी चाहिए। तू प्लीज। नहीं माँ, आप ऐसी बात मत करो। आप बहुत अच्छी हैं, नहीं आपको नहीं समझ पाया और विनाश किया मैंने आपको। I'm sorry माँ, प्लीज मुझे माफ कर देना। तेरी पूरी जिंदगी पड़ी है अभी, तू अपने आप को साबित कर सकता है। यू कैन डू इट प्लीज आरव। नहीं माँ,
अब तो खुद पर भी भरोसा नहीं है मुझे। I have to go. शिल्पा, 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 शिल्पा क्या हुआ तुम्हें? मैं इस जन्म में तुम्हारे प्यार को समझने पड़ी। I promise, अगले जन्म हम साथ में होंगे। I'm sorry। शिल्पा, तमाम गवाहों और सबूतों के मद्देनजर ये अदालत आरव पटेल को दोषी मानते हुए इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 3 और 4 के तहत उसके लिए 2 साल की कैद मुकर्रर करती है। चूंकि आरव पटेल नाबालिग है, अदालत उसे 2 साल के लिए किशोर सुधार गृह अर्थात जुवेनाइल रिहैबिलिटेशन सेंटर में रखने का आदेश देती है। द केस इज क्लोज्ड। मेरे दिल में रहती भोली भाली मेरी माँ। रागिनी, रागिनी, रागिनी मेरी बात सुनो। देखो मैं जानता हूं कि फैसला हमारे खिलाफ हुआ है, लेकिन इससे मामला यहाँ खत्म तो नहीं हो जाता ना। हम इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे हाई कोर्ट में। और अगर वहाँ भी फैसला यही रहा तो रागिनी, तो सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे, राइट? लेकिन वहाँ भी इस केस का फैसला यही होगा नचिकेत, क्योंकि आरव के हाथों गलती हुई है और उसके जिम्मेदार तुम हो। रागिनी तुम मुझे गलत समझ रही हूँ, यही कहना चाहते हो ना? नहीं नचिकेत, मैं तुम्हें गलत नहीं समझती, तुम गलत होते हो। इसलिए जब भी तुम पर विश्वास करती हूँ पछताती हूँ। तुम्हें याद है नचिकेत, जब सुहानी का किस्सा खत्म हुआ था, मैंने तुमसे साफ साफ कह दिया था कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ लेकिन झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकती। और तब तुमने मुझसे कहा कि तुम आगे से कभी भी मुझसे कोई भी बात नहीं छुपाओगे। और उसके 2 ही दिन बाद रॉनी सामने आकर खड़ा हो गया एक नए सच को लेकर। तब तुमने मुझे फिर से प्रॉमिस किया कि तुम मुझसे कोई बात नहीं छुपाओगे। लेकिन देखो, आज तुमने मुझसे मेरे ही बेटे के बारे में इतनी बड़ी बात छुपाई नचिकेत।
छुप जाए? हाँ। उसे देखने वाला, उसकी रक्षा करने वाला कोई था ही नहीं। वैसे सिचुएशन में और क्या करता मैं? कहाँ भेजता उसे? मैंने सोचा रात भर वो वहां रहेगा, सवेरे मैं बाबू भाई के पैसे दे दूंगा, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन जब आरव अपनी जान बचाकर भाग रहा था, उस वक्त तुम तो मेरे साथ ढाबे में बैठकर डिनर कर रहे थे। मैं तुमसे बार बार कहती रही कि मुझे आरव की चिंता हो रही है, कहीं वो कुछ गलत ना कर बैठे, लेकिन तुम बार बार मुझसे झूठ कहते रहे नचिकेत। तुम्हें एक बार भी गिल्टी फील नहीं हुआ? उस वक्त भी तुम्हें नहीं लगा कि तुम्हें मुझे सच्चाई बता देनी चाहिए? रागिनी, मैं बताना चाहता था तुम्हें, लेकिन आरव ने बताया नचिकेत, क्योंकि सच बोलना तुम्हारी फितरत ही नहीं है। या शायद आरव की जिंदगी तुम्हारे लिए उतने मायने ही नहीं रखती। Are you serious? ये क्या बोले जा रही हो तुम? क्या गलत बोल रही हूँ नचिकेत? You're being unreasonable, रागिनी। अगर आरव की जगह उस दिन रणबीर होता तो क्या उसे भी तुम मरने के लिए छोड़ देते? रणबीर की क्या गलती है इसमें? गोली उसने नहीं चलाई। लेकिन रिवॉल्वर तो इसी का था ना। अब बता, क्यों गया था वहां गन लेकर? क्या करना चाहता था आरव के साथ? हाँ, तुझे मुझसे प्रॉब्लम थी ना, तो मेरे साथ आकर लड़ाई करता। आरव को बीच में लाने की क्या जरूरत थी रणबीर? तुझे अंदाजा भी है कि तूने क्या किया है? उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है तूने, जीते जी मार डाला उसे। रागिनी, काम डाउन। रणबीर पर क्यों बरस रही हो तुम? उसका इस केस से क्या लेना देना है नचिकेत? क्योंकि मैंने अपने बेटे को ना ही गन दे रखी है और ना ही उसे गोली चलानी आती है। आई एम श्योर इसी ने वहां जाकर उसे उकसाया होगा, वरना आरव को तो गन पकड़नी तक नहीं आती। रागिनी प्लीज, क्यों बेवजह किसी पर ब्लेम करके इस बात को आगे बढ़ा रही हो तुम? इससे कुछ सॉल्व नहीं होने वाला। जस्ट गिव मी सम टाइम, मुझे वक्त हो, मैं आरव को। कुछ नहीं करोगे तुम आरव के लिए नचिकेत, क्योंकि तुमने कभी उसे अपना बेटा माना ही नहीं है। That's enough, रागिनी, बहुत हो गया। मैं चुप हूं इसका मतलब यह नहीं कि तुम। आरव मेरा भी बेटा है। अच्छा, तो जाओ छुड़ा कर लाओ उसे, उसकी जगह रणबीर को भेज दो। कर पाओगे? क्यों मैं ऐसा करूं? क्या किया है रणबीर ने? गोली आरव ने चलाई, दोष उसका है। अपने बेटे पर बात आ गई तो कैसे प्रोटेक्टिव हो गए? क्या अपना बेटा मतलब? नचिकेत, आई विश कि आरव को लेकर भी तुम इतने ही प्रोटेक्टिव होते तो आज वो जेल नहीं जाता। डू यू रियलाइज नचिकेत, मेरा बेटा आज जेल गया है, उसकी जिंदगी, उसका फ्यूचर सब कुछ बर्बाद हो गया है। ही इज फिनिश्ड। उसके साथ साथ मैं भी खत्म हो गई हूं नचिकेत। मेरे बच्चे मेरे लिए सब कुछ थे, मेरा गुरूर थे, they were my pride। नचिकेत, जब हम पहली बार अलग हुए थे, कम से कम मेरे साथ मेरे बच्चे थे, लेकिन आज मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे हाथ एकदम खाली है। मैं जा रही हूं नचिकेत, और इस बार लौट कर वापस नहीं आऊंगी। एक मिनट रागिनी, मेरी बात सुनो तुम एक मिनट। क्या चाहती हो तुम मुझसे? तुम चाहती हो कि मैं माफी मांगू? आई एम सॉरी, मांग रहा हूं तुमसे माफी। कुछ नहीं बिगड़ा। मैं हूं ना, जितनी ताकत है मुझ में मैं सब लगा दूंगा। आरव को छुड़वाऊंगा मैं। कुछ नहीं होगा आरव को, वो बाहर आ जाएगा। हम लोग सब एक फैमिली की तरह एक छत के नीचे रहेंगे। और फिर तुम एक नया झूठ बोलोगे नचिकेत। तुम्हें झूठ बोलने की आदत सी हो गई है। हालात अलग होंगे, वजह अलग होगी, जस्टिफिकेशंस अलग होंगे, लेकिन झूठ तो वही होगा ना। और अब मुझ में और झूठ सुनने की हिम्मत नहीं है नचिकेत। तुम्हारे इस झूठ की बहुत बड़ी कीमत चुका रही हूं मैं। अब तो मेरे पास खोने लायक कुछ बचा भी नहीं है। Just leave me। रागिनी, मेरी बात सुनो। देखो, 15 साल का फासला हमने तय किया है। यहां तक आके मेरा घर तुम्हारा इंतजार कर रहा है रागिनी। तुम्हारा घर? नचिकेत, जब मैं हमारे बारे में सोचती हूँ तो मैं हमारे घर, हमारे बच्चे, हमारी फैमिली के बारे में सोचती हूँ, लेकिन तुम हमेशा तुम्हारे बारे में सोचते हो। तुम्हारा घर, तुम्हारे बच्चे, सब कुछ तुम्हारा। यही फर्क है हम दोनों में, इसीलिए हम कभी एक नहीं हो सकते नचिकेत। हमारी सोच, हमारी संस्कार सब अलग है। We can never be together नचिकेत। मेरी बात सुनो रागिनी।